हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपनी सैटरडे और संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उठते ही मैं इस तरीके से उकड़ू बैठ करके अपना पानी पीती हूँ। हल्का सा गुनगुना पानी होता है। अब गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि हम पूरी रात सोते हैं 7 से 8 घंटे और हमारे शरीर को पानी नहीं मिल पाता तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो जाता है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। तो सुबह उठते ही जिन लोगों को चाय कॉफ़ी की आदत है उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए। फिर मैं करती हूँ हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जो कि मेरी डेली रूटीन है। मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी मुझे फॉलो कर रही है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। मेरे यहाँ पे दो फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो मेरा खुद का शरीर फिट रहेगा, दूसरा मैं अपनी बेटी में एक अच्छी हैबिट को डेवलप कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम सारा दिन घूमते रहते हैं तो फिर हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है ही नहीं। तो देखिए, सुबह की एक्सरसाइज और सारा दिन घूमने में बहुत फ़र्क है। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ क्लियर। अगर आप सुबह अच्छे से अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो ही आपको अच्छे से एनर्जी मिल पाती है, आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर पाते हैं। डेली इतना टाइम सुबह सुबह नहीं मिल पाता, मुझे भी ये पता है, क्योंकि सबके साथ यही होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता। मेरे साथ भी यही होता है, क्योंकि बेटी डेली स्कूल जाती है तो सैटरडे संडे को ही मैं ज़्यादा फ्री रहती हूँ सुबह सुबह। तो उस दिन मैं अपना अच्छे से वर्कआउट कर लेती हूँ, या फिर मेरी बेटी स्कूल चली जाती है डेली तो उसके बाद में मैं अंदर ही वॉक कर लेती हूँ खाना खाने के बाद में, क्योंकि बाहर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कई बार हम क्या गलती करते हैं, जैसे एक्सरसाइज ख़त्म होती है हम अपने घर के कामों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेल्दी और फिट रहने के लिए आपने एक्सरसाइज के साथ साथ में हेल्दी डाइट भी लेनी है। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है आपने अपना ब्रेकफास्ट जरूर करना है, उसको स्किप नहीं करना है। अपने साथ साथ हमें अपने पक्षियों का भी ध्यान रखना है। तो मैं बाहर आती हूँ डेली, मैंने एक ये मिट्टी का बर्तन रख रखा है, इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब मैंने अपनी बेटी को नहला दिया है, हेयर वॉश कर दिया है, क्योंकि इसके बाल थोड़े बड़े हैं तो मंडे को जब ये स्कूल जाती है तो उस टाइम पे मैं हेयर वॉश नहीं कर पाती हूँ। जैसे स्कूल से ऑफ होता है उस दिन करती हूँ, या फिर स्कूल से आने के बाद में ही करती हूँ। वैसे काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि हेयर ड्रायर का यूज़ कर लो, उससे सुबह सुबह स्कूल भेजते हो तब उस टाइम पे बाल सुखा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे बच्चे के बालों पे हेयर ड्रायर यूज़ करना सही रहेगा। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी इसकी बास्केट बना रखी है, इसमें ही मैं इसकी सारी चीज़ें रखती हूँ जो नहलाने के टाइम पे यूज़ होती हैं। इसको रेडी करने के लिए जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके लिए ना फिर मुझे बार बार में उठ के एक एक चीज़ के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे बहुत सारे टाइम को बचा देती हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेटी को तो नहला दिया है और अब देखिए बेडशीट के ऊपर आपको कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। तो मैंने एक यूट्यूब पे थोड़े दिन पहले वीडियो देखी थी कि हम अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं और साफ़ रखने के लिए घर के ही लोगों से लड़ाई कर लेते हैं। ऐसा मैं करती थी पहले। मुझे लगता था कि मैं अपने हस्बैंड को रोक सकती हूँ कि ये क्या कर रखा है बेड के ऊपर, ये क्यों कपड़े फैला रखे हैं। लेकिन अब ये बात मैंने जान ली है कि अगर मैं 5 बातें बोलने में अपना टाइम ख़राब करूँ, इससे अच्छा है कि मैं उन कपड़ों को उठा के ही रख दूँ, क्योंकि सुबह सुबह उनको नहीं टाइम होता इतना, और शायद एक औरत की तरह एक मर्द काम भी नहीं कर सकता। जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो उनको फॉलो नहीं कर पाते, उनकी जो आदतें होती हैं वो हमारे से फॉलो नहीं हो पाती। तो यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगा दी है और मशीन का एक राउंड लगेगा तब तक मैंने ये बाहर शू रैक रखा है जो मैंने अपने एंट्री गेट के पास रख रखा है, इसको क्लीन कर देती हूँ। और ये एक ना बहुत अच्छी आदत है, आप एक काम के साथ साथ दो काम करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। 15 मिनट का राउंड लगाया था मैंने, तो अभी टाइम और भी था मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि जो ये जाली का गेट है ये भी काफ़ी ख़राब हो रखा था, क्योंकि डेली धूल आंधी इतनी ज़्यादा आती है कि सारा का सारा घर दोबारा ही क्लीन करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमारी ये ड्यूटी है तो हमें अच्छे से ही निभानी है। और इस बात से शायद आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि ये वो ड्यूटी है जहाँ पे संडे को भी आराम नहीं मिल पाता, संडे को भी हम होम मेकर की छुट्टी नहीं हो पाती। संडे तो दूर की बात है, अगर हम बीमार हैं
तो उस टाइम पे भी हम प्रॉपर आराम या बेड रेस्ट नहीं कर पाते। जैसे मेरी सर्जरी के बाद में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर ने बोला था 1 साल का बेड रेस्ट है, आपको कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे परिवार ने मुझे काम करने पे मजबूर कर दिया। देखिए, ऐसा आजकल शायद ही किसी के साथ होता होगा, किसी किसी परिवार का या फैमिली का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो सेल्फ़ डिपेंड हैं, या फिर आगे वाले जो परिवार होते हैं वो भी ज़्यादातर ठीक ही मिलते हैं। पहले वाला इतना ज़्यादा माहौल नहीं है कि भाई हर जगह पे सास की ही चलती है या फिर आप लोग ज़्यादा दब के रहते हों। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, कुछ फैमिलीज़ में आज भी ऐसा है जहाँ पे लड़कियों की इज्जत नहीं होती, उनको दबाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर फैमिली में यही है कि लड़कियां सेल्फ डिपेंड हैं या फिर वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पाती हैं। तो लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि हम औरतों को भगवान ने ऐसा ही बनाया है। अगर 1 हफ्ते का भी बेड रेस्ट हमें मिलता है तो उस टाइम पे हमारा इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं कि पता नहीं हस्बैंड कैसे मैनेज करेंगे या फिर बच्चों का खाना पता नहीं कौन कैसा बना के देगा। मतलब एक हाउसवाइफ को यही रहता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा मेरे घर को कोई नहीं संभाल पाएगा, और वो फिर दोबारा से खड़ी हो जाती है अपने परिवार को, अपने घर को संभालने के लिए। काफ़ी मेरी बहनों के ये कमेंट आते हैं कि हमें ना काम करने में आलस आता है। मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है ये बातें कि हमें काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, हमें काम करते टाइम आलस आता है। तो देखिए, जिस दिन आप अपने गोल को पहचान जाएंगे ना, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो और आपको जवाब ही ना मिले, इसका मतलब आप बिना वजह जी रहे हो, आपका जीने का कोई मकसद नहीं है। अगर आपको लगता है कि सुबह उठे, नहाए, खाना पीना बनाया, खाया पिया और फिर वापस से सो गए रात को, अगर आपको लगता है कि यही ज़िंदगी है तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर हैं। इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई एक गोल बनाइए और फिर उसको पूरा करने में अपना पूरे एफ़र्ट लगाइए। देखिए, मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था ना, उस टाइम पे मुझे किसी ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड के बारे में उनका नाम लेकर कि वो अच्छा खासा कमा रहा है तो तुझे क्या ज़रूरत है। मुझे पता है कि मेरे पास में इतना आज के दिन भगवान की दया से है कि मैं जो भी मेरे छोटी मोटी इच्छाएं हैं वो मैं पूरी कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास में भी 2 हाथ 2 पैर हैं, मेरे पास में भी सेम है, तो मैं अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती? मैं किसी के पैसे की मोहताज क्यों बनूं? हालांकि ये भी सच है कि मेरे ही अगर यूट्यूब से ही मैं अपना सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे उनकी ज़रूरत आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। लेकिन बात यहाँ सिर्फ सेल्फ डिपेंड होने की है कि मुझे ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझ में भी ऐसी कोई क्वालिटी है जिससे मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए। कोई अपनी बेटी के लिए, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मेरी पहली अर्निंग होगी, उस टाइम पे मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर के आऊँगी, तो मुझे प्राउड फील होगा खुद पे कि हाँ, मैं अपने पैसे से आज अपनी बेटी के लिए कुछ लेके आई हूँ, या अपने माँ बाप के लिए लेके आई हूँ, या अपने सास ससुर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या खुद के लिए कुछ। तो उस टाइम पे बहुत प्राउड फील होता है खुद पे। और बस सिर्फ उस प्राउड मोमेंट को देखने के लिए, जीने के लिए ही आज मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपना टाइम लगा रही हूँ, अपने परिवार को भी देखती हूँ, अपना घर भी देखती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। आप लोगों को शायद लगता होगा कि 10 मिनट की वीडियो में इतना टाइम कहाँ लगता है, लेकिन मुझे पता है कि 2-2 दिन निकल जाते हैं एडिटिंग में, वॉइस ओवर में। क्योंकि वॉइस ओवर पे आप तब कर सकते हो जब आपके पास में कोई थोड़ा बहुत भी शोर शराबा ना हो, और वो सिर्फ रात के टाइम में ही आपको मिलता है। दिन में ऐसा नहीं होता कि आप सारे घर को चुप कर दो कि मुझे वीडियो में वॉइस ओवर करना है, कोई बोलेगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, बहुत मेहनत लगती है और मुझे पता है कि मैं मेहनत करूँगी तो मैं कुछ कर भी पाऊँगी। आजकल की जनरेशन को ना सब कुछ चाहिए, सारी मौज मस्ती चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। देखिए, आलस भी उनके पास से आता है जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पड़े रहेंगे, बातें करते रहेंगे, एक दूसरे में कमियां निकालते रहेंगे, बाकी उनका कोई काम नहीं होता। अगर आपने अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत करनी है
तो आज से ही अपना कोई गोल बनाइए और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज की लाइफ में, आज के टाइम में हर इंसान को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके महिलाओं को। और आजकल तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको जॉब ही करनी पड़ेगी। आपको जॉब नहीं मिली तो आप बस ऐसे ही लाचार अपनी ज़िंदगी निकाल देंगे, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदगी भी भरी पड़ी है। लेकिन आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए भी एक अच्छा विकल्प है। आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपना बहुत कुछ अच्छा, अपनी एजुकेशन का पूरा यूज़ कर सकते हो। अगर कोई और क्वालिटी अच्छी है आप में तो उसको भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो बहुत अच्छा ज़रिया है अपने आप को सेल्फ डिपेंड करने का। कुछ बहाने हम अपने आप में ऐसे बना लेते हैं जो हम काम को कर ही नहीं पाते। एक तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे या फिर अगले साल से शुरू कर लेंगे। एक, हम अगर कुछ करेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, बात अगर अगले पल की है तो मुझे ये बताइए, आपको पता है आपके पास कितने सेकंड और बाकी हैं? कब आप इस दुनिया से चले जाएंगे आपको कोई आइडिया नहीं है। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, मान लो मैंने ही ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, इससे जब मुझे अर्निंग होगी, पैसे मुझे मिलेंगे, तो क्या मैं लोगों को दूंगी? मैं अपने ऊपर ही खर्च करने वाली हूँ। तो फिर लोगों को मैं और जवाब देने के लिए क्यों लाइन में खड़ा करूँगी? वो 4 लोग कौन हैं जो मुझसे सवाल कर सकते हैं? क्योंकि मैंने ये हक किसी को नहीं दिया। मेरी सफलता भी मेरी है और मेरी हार भी मेरी है। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो मेरा सारा बैकग्राउंड में मैंने आपको दिखाया है, सारा मेरा सैटरडे संडे का रूटीन था जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया है। साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ में अपने मन की बात भी करी है। ये सारी जितनी भी वीडियो थी मेरी स्पेशली मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए थी जो घर पे हाउसवाइफ हैं और उनको सेल्फ डिपेंड होना कितना ज़रूरी है, उस मैटर पे आज मैंने बात करी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर जाइएगा। बाय बाय।